फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज़ का नाप कैसे लेते हैं। क्योंकि ब्लाउज़ का जो नाप होता है वो एक ऐसा हिस्सा होता है ब्लाउज़ कटिंग के लिए जिसमें अगर आप लोग मिस्टेक करेंगे तो आपकी ब्लाउज़ कटिंग में भी मिस्टेक होगी और जो ब्लाउज़ आप सिल के तैयार करोगे उसमें भी आपको मिस्टेक होगी। ठीक है, तो नाप के टाइम बहुत ज़्यादा ही आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान देना होता है, तो जिसको हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए हम अभी ब्लाउज़ का यहाँ पे नाप लेना सीखेंगे, जिसके लिए देखिए मैंने कटोरी ब्लाउज़ ले रखा है। तो ये ब्लाउज़ जस्ट मैंने सिला था तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इसमें जो हुक आई है वो नहीं लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पिन से इसको टक कर दिया। क्योंकि मैं जब भी नाप लेती हूँ तो मैं काज बटन होता है या फिर हुक होता है, मैं इसको लगा के ही लेती हूँ। ठीक है, और इस तरीके से भी आप लोग ले सकते हैं। हालांकि नाप लेने का अलग अलग सभी का तरीका होता है, लेकिन मैं अपना ही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से भी आप लोग सही से नाप लेना सीख सकते हैं। तो किसी भी तरह का ब्लाउज़ का नाप लेना हो, मैं नॉर्मली इसी तरह से लगा के ही नाप लेती हूँ। आगे में अगर ओपन है या फिर पीछे वाला ओपन, जैसे पीछे हुक वाला ब्लाउज़ है तो पीछे में लगा के नाप लेते हैं। तो अगर आप लोगों को कटोरी ब्लाउज़ के अलावा किसी और ब्लाउज़ का नाप लेना सीखना है, जैसे सादा ब्लाउज़ हो गया 4 टक्स बेल्ट वाला, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस वाले ब्लाउज़ का भी नाप लेना बता दूँगी। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से जिस भी साइज़ का ब्लाउज़ हो, ठीक है, यहाँ पे आपको ले लेना। अभी ये ब्लाउज़ का मेरा साइज़ क्या आएगा मैं यहाँ पे नहीं जानती हूँ, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पेपर ले ली है, और जो भी आपको लेना है पेन वगैरह, मैंने यहाँ पे स्केच पेन यूज़ किया है क्योंकि आपको इससे समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम जो है वो नाप लिखेंगे। तो ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कटिंग करती डायरेक्ट ब्लाउज़ में, तो मैंने कुछ वीडियो में डाला भी है ब्लाउज़ से नाप ले लेके कटिंग करना, तो मैं वहाँ पे लिखती नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग चाहें तो ब्लाउज़ से पहले नाप लेके लिख सकते हैं, उसके बाद ही आप लोग कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ब्लाउज़ का, ठीक है, लंबाई ऐसे। तो देखिए ये हमारा लंबाई यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं इसका चेस्ट, ठीक है, 2 हो गया। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कमर। ठीक है, मैं यहाँ पे सब चीज़ लिख दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग नाप ले लेके यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हमारा हो जाता है पीछे गला, ठीक है, और सामने गला। हालांकि इतनी चीज़ें मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कटिंग के टाइम, मैं कुछ अलग टाइप से ही कटिंग करती हूँ। जैसे कि जिन्होंने मुझे मतलब मेरा वीडियो देखा होगा कटोरी ब्लाउज़ कटिंग का, उसमें तो इतना तो आपको नॉर्मल लेना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कटोरी ब्लाउज़ में लेंगे तीरे की लंबाई, ठीक है, जिसमें हम लोग बेल्ट कटिंग करते हैं। कटोरी भी लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे ऐसे। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे बाजू, ठीक है, बाजू का लंबाई हो गया ये, और ये हो गया गोलाई। ठीक है, जी से यहाँ पे मैं इंडिकेट कर दे रही हूँ गोलाई, मतलब कि ये जो हमारा घेरा रहता है बाजू का। ठीक है, ये छोटी बाजू या फिर लंबी बाजू। उसके बाद हम लोग यहाँ पे शोल्डर वगैरह नहीं लेते हैं मेरा ब्लाउज़ कटिंग में, हालांकि आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, मैं बता दूँगी इस वीडियो में। तो चलिए अभी इसको हम लोग साइड में रखते हैं, और अब चलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे आपको क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या ये होता है बिगिनर लोगों का कि सबसे पहले हम क्या नाप लें। ठीक है, अगर हम लोग नाप ले लेके कटिंग करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर जैसे आप लिख ही रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर सकते हो आप। तो सबसे पहले हम लोग क्या नाप लें, ये समस्या होता है। तो सबसे पहले आपको ब्लाउज़ का लंबाई का नाप लेना होता है। स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। तो लंबाई का नाप हम लोग कहाँ से ले, एक समस्या ये भी होता है, यानी कि पीछे से ले या फिर ब्लाउज़ का आगे वाला भाग से। तो ब्लाउज़ का हमेशा पीछे वाला भाग से मैं लंबाई का नाप लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूँगी इसके पीछे का कारण क्या है। ये देखिए, तो फिलहाल ये ब्लाउज़ मैंने आयरन वगैरह नहीं की है अभी, उतना अच्छा से रेडी नहीं हुआ है। तो देखिए ये जो हमारा कंधा है, जहाँ पे हमारा ये ज्वाइंट होता है आगे पीछे का पल्ला, तो यहीं पे आपको बराबर इस तरीके से कर लेना है। और ऐसे हम टेप को रखेंगे, और गले के पास, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप लोग यहाँ से ही करें, देखिए परफेक्ट आएगा आपका। जब ब्लाउज़ बनाओगे तो बिल्कुल नाप के जैसा इस प्रकार से आपको ब्लाउज़ को रखना है। ये देखिए ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज़ है, ज़्यादा इसमें हमारा खिंचाव भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मली ऐसे रखना है यहाँ पे टेप को, और थोड़ा सा कपड़े को खींचेंगे और टेप को भी खींचेंगे। तो देखिए बिल्कुल ये हमारा हल्का सा खिंचाव आ रहा है ब्लाउज़ में। तो रेडी हमारा ये जो है वो 13 इंच का आ रहा है। ठीक है, ब्लाउज़। तो अभी आपका ब्लाउज़ का रेडी लेंथ यानी कि लंबाई कितना हो गया, 13 इंच तैयार। तो हम लोग तैयार क्यों बोलते हैं, क्योंकि कटिंग आपको 13 इंच पे नहीं करना, वरना तैयार आपका ब्लाउज़ 13 इंच का नहीं रहेगा, वो 12 या फिर 11 साढ़े 10 का बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों कहा आगे मैं बता दूंगी, और पूरा डिटेल में मैं इसमें समझाऊंगी सारी चीज़ें। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिनको भी कन्फ्यूजन रहता है ब्लाउज़ में बहुत सारा। तो इस तरह से हम ब्लाउज़ की लंबाई 13 लेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे सवाल कर रहे होंगे या फिर मन में आ रहा होगा
कि हम आगे से क्यों नहीं नाप ले सकते। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो ब्लाउज है वो हमने अभी इसको आगे किया। अब चलिए मैं यहाँ से इसको नाप लेके दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे रखेंगे टेप को, जैसे मैंने रखा था कंधे के पास गले की साइड। और देखिए इसको हम लोग ऐसे नॉर्मली अभी रखे हुए हैं। तो देखिए कितना पे हमारा आ रहा है, ये 13 इंच पे, ठीक है। कटिंग परफेक्ट है हमारा। ये मेरा ब्लाउज जो है वो नमूने से कटिंग करके बनाया हुआ है, 13 इंच पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, हल्का सा हम खींच के नाप लेते हैं। पीछे वाले को जब हमने खींचा था, जितना वो खिंचा रहा था उसमें हमारा 13 इंच का आ रहा था। अब इसको मैं खींचूंगी तो ये देखिए हमारा लगभग ये 14 इंच पे आ रहा है, ठीक है। 13.5 से 14 इंच का। तो हमारा ब्लाउज यहाँ पे आगे में लंबा है, तो लंबा ही रहता है। आपका ये सादा ब्लाउज हो या फिर कटोरी वाला हो, थोड़ा बहुत आपका पीछे से लंबा रहता है आगे में। इसका रीज़न ये है कि हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उसी प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हमारा ये उभार रहता है शरीर का, तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज़ का भी बनाया जाता है पैटर्न। तो देखिए अब इसको हम ऐसे देखिए ऐसे अगर रखेंगे तो देखिए ये हमारा इस तरह से कटोरी में ऐसे बैठा कर अगर मैं इसको नाप रही हूँ तो कितना आ रहा है, ये हमारा 14 इंच का आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोग आगे से नाप के लेंगे तो ब्लाउज जो है वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर कहेगा कि हमने जो नाप दिया था उससे आपने ब्लाउज को लंबा बना दिया। तो आपका जब कटिंग होगा कटोरी ब्लाउज का, तो जैसे उनका ब्लाउज में अगर 14 इंच, जैसे अगर इसी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो 14 इंच हमारा इसमें आ रहा है, ठीक है। तो आपका ब्लाउज बनने के बाद आगे में 14 इंच आएगा, लेकिन पीछे में जितना हमारा रेडी रहेगा उतना ही आपको रखना। तो हमारा यहाँ पे 13 इंच का आ रहा है, तो हम रेडी लिख लेंगे यहाँ पे 13 इंच, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गई। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 13 इंच, ठीक है, ब्लाउज का लंबाई इस तरह से। उसके बाद चेस्ट हम फिर नापेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे वही लिखा है जिस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप नाप लेते हैं। क्योंकि जब ब्लाउज की कटिंग करोगे तो हमको स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ का मार्किंग का जरूरत पड़ता है। तो हो गया हमारा लंबाई। तो हमेशा लंबाई का ध्यान रखें कि जब भी किसी भी ब्लाउज की कटिंग करें तो पीछे से नाप लें। अब हम यहाँ पे चेस्ट की बात करते हैं, तो चेस्ट का नाप आप लोग पीछे से भी ले सकते हो या फिर आगे से भी, लेकिन मैं हमेशा आगे से लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने ये लगा लिया है। ये बिल्कुल हमारा ब्लाउज देखिए परफेक्ट स्टिचिंग है, तो हमारी ये बिल्कुल बराबर आ रही है आगे पीछे का पल्ला। तो इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे टेप को एक साइड जहाँ पे बाजू अटैच है वहाँ पे, और ऐसे हम दूसरे साइड इस तरह से खींचेंगे, ठीक है। तो हल्का सा देखिए मैंने इसको खींचा तो हमारा करीबन ये देखिए इस तरह से नॉर्मली अगर रख रहे हैं इसको तो हमारा ये 16 इंच ही आ रहा है, बट इसको अगर हल्का सा खींचेंगे तो हमारा 16.5 इंच आ रहा है। तो आधा इंच हमारा इसीलिए जा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है हमारी हुक नहीं लगी हुई, तो यहाँ पे खिंचाव हो रहा है, ठीक है। बट नॉर्मली अगर देखें तो देखिए इसका हाफ में एक साइड हमारा 8 इंच आ रहा है और 8 इंच हमारा यहाँ से जा रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हमारा ये जो चेस्ट है वो 16 इंच का, अगर इसमें हमारी हुक लगी होती तो ये 16 इंच ही आता। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना होता है, नाप के चेक कर सकते हैं। तो दोनों साइड हमारे देखिए बराबर है। कुछ लोगों का ब्लाउज का सिलाई रहेगा उसमें हम देखेंगे कि इधर आपका 7 इंच आएगा, एक साइड आपका 9 इंच आएगा या फिर 8.5 आएगा, इस तरह से होता है फ्रेंड्स। तो उस तरह से ब्लाउज की जो है वो फिटिंग सही से नहीं हुई रहती है उस ब्लाउज में, इसीलिए होता है। तो हमारा इसका जो चेस्ट है वो कितना हो गया, तो देखिए सामने से हमारा आ रहा था 16 इंच, तो टोटल चेस्ट का हम बात करते हैं ना तो यहाँ पे हम 32 लिखेंगे, ठीक है, टोटल घेरा। यानी कि हमारा ये 32 जो हो गया वो आगे का हो गया और पीछे का हो गया, 16 आगे का 16 पीछे का, ठीक है। लेकिन जब मैं कटिंग करती हूँ तो नॉर्मली मैं यहाँ पे ऐसे 16 इंच नाप लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों का यही तरीका है। मैंने बहुत सारे कटिंग वीडियो में बताई भी है कि ये हम क्यों करते हैं। उसके बाद कमर का नाप लेंगे, तो कमर आप लोग चाहो तो खोल के भी नाप सकते हो या फिर इसको ऐसे ही लगा के, तो इस तरह से भी हम लोग नाप लेते हैं लगा के। देखिए इस तरह से बिल्कुल हमारा ये परफेक्ट है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से टेप को रखेंगे और इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ज़्यादा खिंचाव नहीं होता ना, स्ट्रेचेबल कपड़ा यहाँ पे नहीं होता, मतलब कि हम बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है यहाँ पर कपड़ा, ज़्यादा खिंचाव नहीं हो रहा है नॉर्मली। तो देखिए ये हमारा जो है वो लगभग ये देखिए इसमें भी हमारी लगी नहीं है पूरा कंप्लीट, तो ज़्यादा हम इसको नहीं खींचेंगे, बट मैक्सिमम देखिए ये हमारा 14 इंच पे आ रहा है। और इसकी जो फिटिंग मैंने की है तो ये 14 इंच ही है सामने से, इस तरह से हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटर में देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पे सेंटर में हमारा बिल्कुल ये 7 पे आ रहा है ना। तो यही सारी चीज़ों में होती है कि फिनिशिंग जो ब्लाउज को फिटिंग करना क्या होता है। कुछ लोगों का ब्लाउज में देखोगे कि यहाँ जो सेंटर है 7 इंच, ये नहीं, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। मतलब एक साइड का ये जो एक पल्ला रहेगा वो 6 इंच रहेगा या फिर 6.5, बाकी जो बचा वो एक साइड, यानी कि एक साइड आपका कम ज़्यादा रहता है, ठीक है, बिल्कुल बराबर नहीं रहता है। तो जब ब्लाउज की हम लोग फिटिंग करते हैं तो बिल्कुल आपको ये सेंटर पे ही मिलाना होता है। तो ब्लाउज़ की फिटिंग की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, मेरे चैनल पे बहुत सारा डाला है, और इस वाले ब्लाउज़ की फिटिंग की वीडियो भी मैंने डाली, जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो हमने सामने से ही नाप लिया, अगर इसको टोटल खोल के नापते हैं तो ये 28 इंच आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कमर हम लोग यहाँ पर नॉर्मली 28 इंच ही मानते हैं, ठीक है। तो हमारा कमर जो है वो 28 इंच हो गया।
अब हम यहाँ पे पीछे गला का नाप इसीलिए लिखा है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हम लोग जब ब्लाउज की कटिंग करते हैं, ठीक है, मैं तो लिख के नहीं कटिंग करती हूँ, मैं नाप ले लेके कटिंग करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लाउज का पीछे पल्ला का कटिंग करते हैं। तो उसमें हमको क्या चाहिए होता है, सबसे पहले लंबाई चाहिए होता है, चेस्ट चाहिए होता है, कमर चाहिए होता है और पीछे गला का गहराई, बस इतना ही चीज़ चाहिए होता है। और हमने जो शोल्डर यानी कि कंधा जो मैंने बताया यहाँ पे, तो उसका मैं नाप नहीं लेती हूँ, वो मेरा फिक्स रहता है हर ब्लाउज में। तो इतना चीज़ हमें चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसी प्रकार से नाप लेते हैं। तो मैंने उसी तरह से लिखा है। तो देखिए पीछे गला का नाप लेने का होता है 3 तरीका यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट हम इस तरह से नापेंगे, एक यहाँ पे टेप को रखेंगे, इस तरह से नॉर्मली गले को बैठाएंगे और देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से ऐसे रखें। तो देखिए ये गला का जो है वो हमारा सीधा इस तरह में आ रहा है, ठीक है। तो ये 9 इंच हमारी गले की गहराई है, ठीक है। तो 9 इंच हो गया इस तरह से गले का गहराई। तो आप यहाँ पे जिस तरह से नाप लेके लिखेंगे, आपको कटिंग के टाइम उसी तरह से टेप को रखना होगा, ठीक है। तो एक नाप हो गया इस तरह से, एक हमारा इस तरह से हो गया सेंटर पे, यानी कि इसका जो बीच वाला हिस्सा हो गया वहाँ पे देखिए इस तरह से तिरछा टेप को ले जाएंगे। तो नॉर्मली ये आपका आधा इंच ही डीप जाता है, और यानी कि 9.5 इंच, ठीक है। तो ये एक 2 तरीका हो गया। तो यहाँ पे आप 9.5 इंच भी लिख सकते हो कॉपी में, ठीक है, यानी कि डीप। तो आपको टेप को उसी प्रकार से रखना होगा कटिंग के टाइम। ऐसा नहीं कि आपने इस तरह से नापा 9.5 और ऐसे रख दिया, तो गला क्या होगा, यहाँ पे देखिए डीप हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हमारा तरीका होता है इस तरह से नापने का, जिसको हम लोग कहते हैं पीछे गले का पट्टी का चौड़ाई। तो देखिए ये हमारा 3.5 इंच का आ रहा है इस तरह से। तो इस तरह से अगर हमने यहाँ पे नापा है, तो ब्लाउज को जब हम कटिंग करेंगे तब भी आपको इसी तरह से रख के नीचे से मार्किंग कर लेना होता है। तो अगर आप लोगों को चाहिए कटिंग की नाप नाप के आप किस तरह से मार्किंग करते हैं कपड़े पे, तो बताइएगा, तो मैं एक और वीडियो लाऊंगी। फिलहाल इसमें हम लोग नाप देखते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली 9 इंच वाला रख रही हूँ नाप, ठीक है, जो हमने सीधा में नापा था, क्योंकि मैं ज़्यादातर वही यूज करती हूँ, बट मैंने तरीका आपको बता दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें देखते हैं हमारा फिर क्या करना है। उसके बाद सामने गला का नापना है, ठीक है। तो जैसे कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि कटोरी ब्लाउज का नाप लेके हम लोग बिना कटोरी वाला ब्लाउज बनाते हैं, यानी कि सादा ब्लाउज बनाना हो गया या फिर 4 टक्स या प्रिंसेस कट। तो उसमें तो ये सारा बेल्ट का जो हमारा रह गया कटोरी का, ये तो हमें मेजरमेंट लेना नहीं होता, तो हमें पीछे गले के बाद आगे गले की जरूरत होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे गला लिख रखा है, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको कटोरी ब्लाउज का नाप मिला तो कटोरी ब्लाउज ही आपको कटिंग करना होगा उस टाइम। तो देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे प्रॉपर बैठा के, और देखिए यहाँ पे इस तरह से टेप को रखेंगे, और देखिए यहाँ से इस तरह से हमारा ये सीधा में जा रहा है, ठीक है। और ऐसे हम लोग नॉर्मली जो गोलाई देते हैं, तो ये गहराई कितना हमारा ये गले की 5 इंच की है, ठीक है। इस तरह से ये गला जो है वो नॉर्मल गला है, 5, 5.5, 6 इंच का भी रहता है, जिनको जैसा कस्टमर का मतलब डिमांड। तो सामने गला ये 5 इंच हो गया, क्लियर। अब हमारा तीरा हो गया। तो तीरा मैं बोलती हूँ इस वाले हिस्से को, ठीक है। ये देखिए ये जिसमें हमारी कटोरी अटैच है, ये वाला पोर्शन। तो तीरा का लंबाई यहाँ से यहाँ तक होता है, जहाँ तक हमारा ये बेल्ट अटैच होता है, ये कटोरी वाला। तो अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से नापेंगे ऐसे, ये देखिए जहाँ पे हमारी कटोरी, तो देखिए ये हमारा 11 इंच पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं नापना होता है तीरा को हमें। हम जब भी नाप लेते हैं इसका, तो यहाँ पे रख सकते हैं टेप को इस वाले साइड में, जिधर हम बाजू जोड़ते हैं यहाँ पे, और इस तरह से हम लोग इसको नापते हैं। ये देखिए जहाँ पे हमारा बेल्ट अटैच है, तो देखिए ये वाला कटोरी जहाँ पे जॉइंट है, मतलब कटोरी को छोड़ के आपको तीरा वाला जो हिस्सा इतना बच गया है, इधर ही हम इस तरह से नापेंगे। तो कितना आ रहा है रेडी हमारा 10 इंच, ठीक है। और इसका जो नमूना फरमा जो मेरे पास है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब मुझे पता है उसका क्या साइज़ है। तो ये 10 इंच आपका रेडी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10 इंच लिखेंगे। अब कटिंग के टाइम आपको हर चीज़ में यहाँ पे मार्जिन बढ़ाना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतना ही आपको लेना है सो। तो तीरे की लंबाई हमारी रेडी 10 इंच है, ठीक है। और इसमें अगर मार्जिन ऐड करेंगे तो नॉर्मली हम लोग 1 इंच का ऐड करते हैं, वो आपको कटिंग के टाइम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आधा इंच यहाँ का सिलाई मार्जिन रहता है और आधा इंच यहाँ पे दब जाता है, वो होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या था, कटोरी था और बाजू था, ठीक है। तो चलिए कटोरी का देखेंगे। तो कटोरी आपको कैसे नापना होता है, तो कटोरी का हम लोग यहाँ से चौड़ाई लेते हैं। ये देखिए सेंटर पॉइंट हो गया, तो आप लोग इसको नाप सकते हो या फिर इसको, जिसको भी मतलब मन करे एक कटोरी का नाप लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये नापा। तो देखिए ये 5.5 इंच की कटोरी आ रही है, ठीक है। तो हमारे ये कटोरी का साइज हो गया 5.5 इंच। तो नॉर्मली इतना ही ज़रूरत होता है, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच लिख लेंगे। उसके बाद कटिंग के टाइम कुछ और चीज़ों का आपको लेना होता है, जैसे कि ये सब हो गया थोड़ा बहुत टक्स वगैरह के लिए, तो वो सब चीज़ें अपने अनुसार से है कि आप लोग किस तरह से कटिंग करते हैं। तो कटोरी हमारी 5 इंच की हो गई। अब हम यहाँ पे बाजू का नाप लेंगे। तो बाजू जो रहेगा वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे 10 इंच की बाजू लगभग हमारी ये शायद है, देखते हैं नाप के। तो इस तरह से यहाँ पे जहाँ जॉइंट है हमारा ये, यहाँ पे इस तरह से टेप को रखेंगे। तो देखिए ये 9.5 इंच की बाजू है रेडी।
तो ये 9.5 इंच हमारी लंबाई होगी बाजू की। अगर आपको सेम बनाने के लिए कहा गया है तो इस तरह से नाप लेंगे, और अगर चेंज करने के लिए कहा गया बड़ा कम छोटा बाजू अगर, तो उस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हमारा ये 4.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाजू का लंबाई लिखा था, तो बाजू का लंबाई हमारा 9.5 इंच इस तरह से हो गया, 9.5 इंच का। और इसका जो गोलाई मैंने जी से इंडिकेट किया था, तो ये हमारा 5.5 इंच हो गया। अगर बाजू छोटा करने के लिए कहा गया सपोज दैट, तो कुछ लोगों का यहाँ पे सवाल आ गया कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर लंबा कहा गया तो इसको बढ़ा देना है, बट छोटा कहा गया जैसे उन्होंने कहा कि 4 इंच की बाजू, तो यहाँ से नॉर्मली आप लोग नाप भी सकते हो या फिर अंदाजे से कटिंग कर दो डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे 4 इंच हो गई, तो यहाँ पे हमने इंडिकेट कर लिया इसको कि हमारा ये 4 इंच आ रहा है। तो यहीं से हम टेप को इस तरह से रखेंगे और इसका चौड़ाई नाप लेंगे। ये वाला देखिए सीधा में 5.5 इंच इसका गहराई निकल गया। थोड़ा बहुत अगर लूज टाइट होगा तो वो कस्टमर को पहनाने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतना आपको फिक्स नहीं मिल सकता जब आपके पास नाप नहीं हो तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर किसी तरह का और वीडियो का नाप आप लोगों को मतलब दूसरे ब्लाउज़ का नाप लेना सीखना, तो वो भी मैं बता दूँगी। मेरे पास सब तरह का ब्लाउज़ रहता है, तो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग ब्लाउज़ की सही से नाप लेते हैं और इस तरह से हमारा हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।